किसी भी राज्य की सत्ता आखिर किसके हाथ में होती है, मुख्यमंत्री के या फिर राज्यपाल के? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा ही चर्चा में रहता है। तो आज हम राज्यपाल की इसी मुश्किल भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो सच में संविधान के रक्षक हैं या सिर्फ केंद्र सरकार के एक राजनीतिक प्रतिनिधि? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। किसी राज्य का असली मुखिया असल में होता कौन है? देखिए, वोट तो हम मुख्यमंत्री को देते हैं, सरकार वो चलाते हैं, तो फिर राज्यपाल का पद है ही क्यों? क्या असली पावर उनके पास होती है? अब देखिए, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि भारत के राज्यों में पावर का सिर्फ एक सेंटर नहीं होता, बल्कि दो होते हैं। आप कह सकते हैं कि हर राज्य के दो मुखिया हैं। आइए इसे थोड़ा और आसान करके समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हैं राज्यपाल, जिन्हें हम डी जूरे या कानूनी प्रमुख कहते हैं। वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं। और दूसरी तरफ हैं मुख्यमंत्री, जो डी फैक्टो यानी असल में पावर रखने वाले प्रमुख हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक नाम के प्रमुख हैं तो दूसरे काम के। राज्य की असली कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के ही हाथ में होती है। तो सवाल उठता है कि राज्यपाल की ये भूमिका और उनकी शक्तियां आती कहाँ से हैं? ये कोई मनमानी व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारे संविधान में इसके बारे में बहुत साफ साफ लिखा गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक में राज्यपाल के पद की पूरी रूपरेखा दी गई है। जैसे आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन सबसे दिलचस्प है आर्टिकल 154, जो कहता है कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही होगी। मतलब कागजों पर सरकार के सारे काम उन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति 5 साल के लिए नियुक्त करते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है। वो अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा तक ही बने रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र सरकार की सलाह पर उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है, और यही एक चीज़ उनकी भूमिका को बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देती है। वैसे राज्यपाल बनने के लिए संविधान में कुछ सीधी सी शर्तें हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। और तीसरी, वो न तो संसद के सदस्य हो सकते हैं, न ही किसी राज्य की विधानसभा के, और न ही कोई और लाभ का पद संभाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, राज्यपाल की शक्तियां। और ये शक्तियां काफी ज्यादा हैं। समझने में आसानी हो इसलिए हम इन्हें 5 बड़ी कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले, कार्यकारी शक्तियां। जैसा कि हमने बात की, राज्य सरकार के सभी बड़े फैसले इन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और फिर उनकी सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति भी वही करते हैं। और तो और, राज्य की यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी वही होते हैं। अब बात करते हैं विधायी यानी कानून बनाने से जुड़ी शक्तियों की। इसमें भी राज्यपाल का रोल बहुत बड़ा है। वो विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं या उसे भंग भी कर सकते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और विवादास्पद शक्ति है किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक लेना। राज्य विधानसभा से पास हुआ कोई भी बिल अगर वो चाहे तो उसे रोक सकते हैं, और ये अक्सर केंद्र और राज्य के बीच टकराव की वजह बनता है। वित्तीय मामलों में भी राज्यपाल का दखल होता है। राज्य का जो सालाना बजट होता है, वो उनकी इजाजत के बाद ही विधानसभा में पेश किया जाता है। इतना ही नहीं, कोई भी मनी बिल उनकी सिफारिश के बिना पेश ही नहीं किया जा सकता। इनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। संविधान के आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल राज्य के कानूनों के अंदर दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ, कम या बदल सकते हैं। इसके अलावा जब राज्य के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति उनसे सलाह भी लेते हैं। अब आते हैं राज्यपाल की शक्तियों के उस हिस्से पर जो सबसे दिलचस्प और सबसे ज्यादा विवादों में रहता है, अपनी विवेकानुसार कार्य करना। और 5वीं है विवेकाधीन शक्तियां। ये वो ताकतें हैं जहां राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह मानने की जरूरत नहीं होती, और यहीं से असल विवाद शुरू होता है।
जैसे अगर चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले तो किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है, ये फैसला पूरी तरह राज्यपाल का होता है। और उनकी सबसे बड़ी शक्ति, अगर उन्हें लगे कि राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है तो वो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। तो इन सभी शक्तियों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, राज्यपाल का रोल कोई सीधा साधा एक तरफा रोल नहीं है, ये एक दोहरी भूमिका है। मतलब राज्यपाल एक ही समय में दो किरदार निभाते हैं। एक तरफ वो राज्य की संवैधानिक मुखिया हैं, तो दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि या एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं। वो असल में राज्य और केंद्र के बीच एक पुल की तरह हैं। और इसी दोहरी भूमिका में एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधना पड़ता है। उन्हें एक तरफ राज्य की चुनी हुई सरकार की सलाह माननी होती है, लेकिन दूसरी तरफ संविधान के रक्षक के तौर पर यह भी देखना होता है कि सरकार अपनी सीमाओं में रह के काम करे। और अक्सर इन दोनों भूमिकाओं के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। तो आखिर में सवाल ये है कि इस पद का असली मकसद क्या है, ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल एक सेफ्टी वॉल्व या एक संवैधानिक सुरक्षा कवच की तरह हैं। उनका सबसे बड़ा काम ये पक्का करना है कि राज्य सरकारें संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम न करें, जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। और जाते जाते एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प जानकारी। एक राज्यपाल का मौजूदा मासिक वेतन 3.5 लाख रुपए होता है। इसके अलावा उन्हें और भी कई तरह के भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं। तो हम घूम फिर कर वापस अपने उसी पहले सवाल पर आ गए हैं। राज्यपाल एक निष्पक्ष संवैधानिक संरक्षक है या केंद्र के हाथ का एक राजनीतिक हथियार? हमारा संविधान तो उन्हें एक संरक्षक के तौर पर देखता है, लेकिन हकीकत में राजनीति अक्सर उन्हें एक हथियार बना देती है। असली जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।